हेलो मेरे नन्हे कलाकारों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। कैसी चल रही है आपकी नवोदय की प्रिपरेशन? आशा करती हूँ आपकी सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप दिलो जान से जुटे हुए होंगे, कोई इसमें मुझे डाउट नहीं है। क्योंकि देखिए, सिलेक्शन अगर आप लोगों को पाना है तो मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। ना ही आपके पेरेंट्स, ना ही टीचर्स ये आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं। हेल्प सिर्फ पेरेंट्स इतनी कर सकते हैं आपकी कि अगर आपके पास कोई सामान नहीं है तो वो आपको सामान ला के दे सकते हैं। सामान से इन द सेंस, पढ़ने के लिए बुक्स नहीं है, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, वो ये काम कर सकते हैं। एक शिक्षक आपको गाइड कर सकता है कि आपको ऐसे पढ़ना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो आपको 10 बार समझा सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। जो कुछ करना है आपको करना है। तो माना कि आपकी उम्र छोटी है, मैं इस चीज को मानती हूँ, लेकिन आप इतने भी छोटे नहीं हैं कि नवोदय की महत्ता को ना समझ पाए। अगर आप आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं या आप एक बहुत अच्छी एजुकेशन चाह रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्योंकि ये कंपटीशन है, बहुत सारे बच्चे इसकी एग्जाम देते हैं। रूरल अर्बन सबके कट ऑफ भी अलग अलग आते हैं। मैं कट ऑफ वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। बहुत जल्दी मैं कट ऑफ वीडियो बनाऊंगी। उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ आता है। ठीक है। मैं आपको बता रही थी जैसा कि मैं यूट्यूब पर भी क्लासेस ले रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से सिस्टमेटिकली पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरे ऐप का नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती। बहुत 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 कम चार्ज है। आप वहां पर जाएं। अभी 5 जुलाई से ही क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वीडियो लेट देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो वीडियोस आएंगे ऐप में वो ऑटोमेटिकली सारे आपको वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। ऐसा नहीं जो क्लास हो गई उसके वीडियोस आपके पास नहीं आएंगे। ऐप में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आप जाएं, उसको परचेज करें। बहुत अच्छे से चल रहा है वहां पर सिस्टम सारा। ठीक है। तो आप जाइए, जब आपकी इच्छा पड़े तब आप क्लास देख सकते हैं। वीडियो टेस्ट सीरीज सब कुछ वहां पर इंक्लूड है, प्लस आपको नोट्स भी वहां पर दिए जा रहे हैं। एक टॉपिक के 100 100 150 150 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप थोड़ा सा अगर चाहे तो ज्यादा फीस नहीं है। एक सब्जेक्ट 511 रुपए में वहां पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो कि ज्यादा चार्ज नहीं है बेटा। पूरा नहीं आता है मेरे अकाउंट में। 2% तो आपका रोजो पे और 18% तो उसका जीएसटी कट जाता है। ठीक है। तो बहुत कम शुल्क में अच्छी सेवा देने का प्रयत्न कर रही हूँ। आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। चलिए, हम जो पढ़ रहे थे बेटा, वो पढ़ रहे थे नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम, संख्या और संख्यात्मक प्रणाली। एक बात और, जो ऐप में क्लासेस चल रही हैं वो क्लासेस बाइलैंग्वेज है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो हम जो पढ़ रहे थे नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, संख्या और संख्यात्मक प्रणाली। ठीक है। इसके अंतर्गत मैं ये बता चुकी थी कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, जैसे कि कैसे बताऊं मैं आपको, हम हम किसी की सगाई करने के लिए जाते हैं, हम किसी की शादी करने के लिए जाते हैं, तो क्या देखते हैं? पूरा फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, उसका इतिहास देखते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करें तो हमको उस टॉपिक का पूरा इतिहास, उसका पूरा खानदान देखना चाहिए। क्या नवोदय यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है? अगर हाँ, तो उस टॉपिक कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके पूछने की प्रवृत्ति क्या रही, वो सब आपको पता होना चाहिए। ऐसे नवोदय में सिलेक्शन नहीं होता है कि किताब उठाई ना चल हो गए। ऐसे कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको हर चीज को बारीकी से जानना होगा। ये इतिहास था जो मैं आपको बता चुकी थी कि किस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं रिपीट नहीं करूंगी।
समय को वेस्ट मैं नहीं करूंगी, क्योंकि जो बच्चे ये वीडियो देख चुके हैं उनका तो समय वेस्ट हो रहा है ना। और जो इसको देखना चाह रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो में जाएं और वहां जाकर चेक करें। ये चीजें मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ाई हैं और ऐप पे तो ऑब्वियसली मुझे पढ़ाना ही है। ठीक है, यहाँ तक मैंने शायद यूट्यूब पे पढ़ाया है। उसके बाद मैंने जो टॉपिक्स कवर करवाए हैं वो फिर मैंने ऐप पर स्टार्ट कर दिए थे। कुछ कुछ टॉपिक मैंने यूट्यूब पर भी कवर करवाए हैं। ठीक है, कुल मिला के अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको ऐप पर पधारना होगा। ठीक है, आज जो यूट्यूब पर क्लासेस हैं वो क्लासेस हैं संख्याओं के बारे में, टाइप्स ऑफ नंबर, कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ये नवोदय का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में ही यहाँ पर पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार। तो नंबर के प्रकार में अगर हम पहली बात करें तो जो फर्स्ट आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इन इंग्लिश वी कैन से नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। लाइक 1 2 3 4, 1 2 3 4। In the English, which are used to count objects are called natural number 1 2 3 4. For example, 1 2 3 4. Okay, what I say? अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इज जीरो अ नेचुरल नंबर? क्या जीरो भी एक नेचुरल नंबर है? देखिए, मैंने जो डेफिनेशन लिखी है ये बहुत ही सिंपल तरीके में लिखी है। आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आ गई होगी कि वह संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में यूज हो तो वो क्या होंगी? वह नेचुरल नंबर होगी। लेकिन क्या हम कभी ऐसे बोलते हैं जीरो वस्तु है या 0 1 2 3? हम ऐसे स्टार्ट करते हैं किसी चीज को? अगर मम्मा ने कहा कि जाओ देख के आओ किचन में कितने ग्लासेस हैं, तो आप कैसे काउंट करेंगे? 0 1 2 3 ऐसे, या 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 लाइक दिस, इस तरीके से। जीरो तो हम काउंट नहीं करते। तो जब हम जीरो को काउंट ही नहीं करते तो ये प्राकृत नंबर, नेचुरल नंबर नहीं होगा। कितनी बार कॉम्पिटिटिव में भी बड़े लेवल पे पूछते हैं कि जीरो जो है वो प्राकृत संख्या है या नहीं है। तो जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो को किसी भी चीज में गिनने के लिए हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। मेरी अगली स्लाइड इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है? सो आंसर इज दैट नो। नो। इज जीरो अ नेचुरल नंबर? नो, है ना। नो, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आर नंबर्स that we use to count objects, and these start with 1. Zero is used to denote the absence of object and is included in whole numbers which begin with 0. जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, और ये एक से शुरू होती है। शून्य का उपयोग वस्तु की अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है, और इसे पूर्ण संख्या में शामिल किया जाता है जो कि जीरो से शुरू होती है। इस तरीके से जीरो एक प्राकृतिक नंबर नहीं है। जीरो होल नंबर में आता है, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आता है। आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को, मेरे शब्दों को आप 3 4 बार सुने। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। अगला है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या भला होती है? पूर्ण संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। जीरो से अनंत तक, जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली धनात्मक संख्याएं जैसे 0 1 2 3 क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी सच एज 0 1 2 3। मतलब कि जीरो से लगाकर जहां तक नंबर है वो आपकी कौन सी होंगी? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर होंगी, पूर्णांक।
पूर्णांक ये नंबर्स के प्रकार पढ़ रहे हैं हम कि कैसे कैसे नंबर होते हैं, जैसे सम नंबर होते हैं, विषम नंबर होते हैं, है ना। उसके बाद हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ी, प्राकृत संख्याएं पढ़ी, ये सब एग्जाम में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। पूर्णांक, इंटीजर्स, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में पूर्णांक वे संख्याएं हैं जिनमें कोई भिन्न या दशमलव नहीं होना चाहिए। ठीक है, भिन्न या दशमलव नहीं होना चाहिए। इंटीजर्स include positive numbers, negative number and zero. In other words, integers are numbers that have no fraction or decimal part, such as -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. ठीक है, हम पढ़ रहे हैं संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर में मैं अभी तक आपको पढ़ा चुकी हूँ प्राकृत संख्या, आपको समझ में आ गया। इसी के अंतर्गत हमने पढ़ा कि जीरो क्या एक प्राकृत संख्या है, तो आंसर है नो। देन उसके बाद हमने पढ़ी पूर्ण संख्याएं, उसके बाद हमने पढ़ा पूर्णांक, है ना। अगर इंग्लिश में बात करूं तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद हमने पढ़ा है होल नंबर, उसके बाद पढ़े हमने इंटीजर्स। ओके, तो हम आ जाते हैं इवन नंबर्स पे। इवन नंबर्स पे अगर हम बात करें, ये सब चीजें आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी नवोदय के टॉपिक में हमें दिया है तो हमें इसे पढ़ना है। इवन नंबर्स, नंबर डिविजिबल बाय 2, लाइक 2, 4, 6, 8, है ना। सम संख्याएं 2 से विभाजित होती है, 2, 4, 6, 8, इसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। इसी के विपरीत जो नंबर्स 2 से डिवाइड ना हो वो हमारे होते हैं ओड नंबर, लाइक 1, 3, 5, 7। विषम संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती है। ठीक है, प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर इज अ होल नंबर greater than one that has only two divisor, one and the number itself. For example, 2, 3, 5, 7 and 11 are prime numbers. अभाज्य संख्याएं, है ना। प्राइम नंबर को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। एक अभाज्य संख्या से बड़ी एक पूर्ण इकाई होती है जिसमें दो भाजक होते हैं, एक और स्वयं संख्या एक। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7 और 11 अभाज्य संख्याएं। मुझे मालूम है आपको समझ में नहीं आया कि अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें जैसे 2 है, फॉर एग्जांपल 2, हमने एग्जांपल ले लिया 2 का। इस 2 में या तो खुद की टेबल से भाग जाएगा, खुद के पहाड़े से भाग जाएगा, मैं आपकी भाषा में आपको समझाती हूँ, या तो खुद के पहाड़े से भाग जाएगा या 1 के पहाड़े से, बस। इसके अलावा किसी से भाग नहीं जाना चाहिए, वही क्या है, आपके प्राइम फैक्टर है। इसी प्रकार से 3 भी है, 3 भी है। 3 किसके टेबल में आता है, या तो खुद के टेबल में आएगा 3 1 जा 3, या 1 के टेबल में आएगा 1 3 जा 3, है ना। ऐसे ही 5 भी है, ऐसे ही 7 भी है, ऐसे ही 11 भी है। जितने भी नंबर ऐसे हैं जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, तो ये क्या होंगे, यह नंबर हमारे होंगे अभाज्य नंबर, प्राइम नंबर। तो ये जो नंबर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये नंबर्स आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एमसीक्यूज, एमसीक्यूज भी आप कीजिएगा, जैसे कि अभी मैंने ऐप पर ये चीजें पढ़ा दी है, बहुत सारी चीजें इसके रिगार्डिंग भी है। जैसे कि बताती हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या का परिवार नहीं है। कौन सी संख्या प्राकृत संख्या का परिवार नहीं है, ये आपको ऑप्शन दिए हैं, आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो जो शून्य है वो प्राकृत संख्या नहीं है। अभी मैंने आपको बताया क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि शून्य को हम किसी चीज को काउंट करने में यूज नहीं करते। तो ये ऑप्शन हमें पता होना चाहिए कि शून्य इज अ राइट आंसर ऑफ दिस, है ना। ये तो थोड़े और इजी ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन अगर कंफ्यूज करना होता है बच्चों को, अगर मान लो 0 और 1 दे देते, है ना, तो फिर बहुत सारे बच्चे 0 पे टिक करते, बहुत सारे बच्चे 1 पे टिक करते। यहाँ पर तो इजी बच्चा 0 पे कर देगा टिक, जिसको नहीं पता होगा वो भी 0 पे कर देगा। लेकिन अगर हमें पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको 0 पर ही टिक करना है अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है तो। ओके, तो आप
आज मैंने जो नंबर्स पढ़ाए हैं, आपके पास जो भी बुक्स हो उससे आपको सॉल्व करना है। और अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आ जाइए ऐप पर, कर लीजिए डाउनलोड। कोई ज्यादा चार्ज नहीं लग रहा है। पढ़ना चाह रहे हैं तो टाइम पास करना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दूसरी जगह से पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐप पर जो पढ़ाया जा रहा है वही एग्जाम में पूछा जाएगा। आप 13 दिसंबर को पेपर देने के बाद चेक कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।